हेलो लर्नर्स, आज हम हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक उपन्यास है उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहले इग्नो का जो MSD6 MA का है और BA हॉनर्स हिंदी में भी हमको हिंदी साहित्य का इतिहास देखने को मिलता है। तो उसी में हिंदी उपन्यास के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी जो कि एक कहानी विधा की रचना है, ये इंशा अल्लाह खां की रचना है जो कि हिंदी की पहली गद्य रचना मानी जाती है। ठीक है, तो बहुत लोगों का यही विचार है। और हम हिंदी की प्रारंभिक उपन्यासों के बारे में देखते हैं। तो पहले देवरानी जेठानी की एक कहानी जो 1870 में प्रकाशित हुई, वह गौरी दत्त जी से लिखी गई है। फिर वामा शिक्षक 1872 में प्रकाशित हुई। इसको तो दो लोगों ने लिखा, ईश्वरी प्रसाद और कल्याणी प्रसाद। तो 1872, ठीक है, तो ईयर याद रख लीजिए, लास्ट में 2 आ रहा है ना, तो उससे याद रखिए, 2 राइटर्स हैं इसके। फिर भाग्यवती 1877 में श्रद्धाराम पिलोरी से लिखी गई है। फिर उसके बाद निस्सहाय हिंदू 1881 में राधा कृष्णदास जी से लिखी गई है। फिर परीक्षा गुरु 1882 है, यह लाला श्रीनिवास दास जी से लिखी गई उपन्यास है। तो ये प्रारंभिक 5 उपन्यास हैं। ठीक है, फिर देवरानी जेठानी की कहानी में देखिए, आप नाम में कहानी है, फिर भी एक उपन्यास है। ठीक है, तो विशेष रूप से यह जो विभाजन है वह गोपाल राय जी का, अगर हम हिंदी उपन्यास का इतिहास पुस्तक देखें तो उन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी से ही उपन्यास को अध्ययन करना प्रारंभ किया है। अब कुछ लोग मानते हैं कि परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, एक बात थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल देती है, फिर भी ज़्यादातर हम देवरानी जेठानी की कहानी को ही पहला उपन्यास मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये ईयर्स याद रख लीजिए, क्योंकि ये जो UGC नेट की परीक्षा होती है हिंदी की, उसमें क्या कहता है कि क्रम से लगाओ कहेगा। ऑप्शंस में दे देगा 5 उपन्यास और पूरा मिला के देगा। ठीक है, अब परीक्षा गुरु निस्सहाय हिंदू भाग्यवती वामा शिक्षक देवरानी जेठानी कहानी पूरा मिला देगा, और अब आपको कहेगा कि जो उपन्यास पहले है उसको पहले रख के फिर बाद के उपन्यास क्रम से लगा दो। ठीक है, तो इसलिए हमको ईयर भी याद रखना है। तो आप कैसे याद करेंगे, देखते हैं। तो जो देवरानी जेठानी थी, उन्होंने 1870 में सोचा कि घर में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो कोई शिक्षक को रखना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने 1872 में वामा शिक्षक नामक 2 शिक्षकों को रखा। ठीक है, उन दोनों का नाम राइटर के नाम से याद रखिएगा। तो जो घर के बच्चे थे उनमें भाग्यवती ने अच्छे तरीके से पढ़ा। उसने 1877 तक अपनी पूरी पढ़ाई समाप्त कर ली। तो फिर बाद में राधा कृष्णदास जी के विद्यालय में 1881 में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, मतलब वहाँ एडमिशन दिया गया, जो निस्सहाय हिंदुओं की सहायता कर रहे थे। ठीक है, और 1882 में उस विद्यालय के परीक्षा गुरु ने उसकी भाग्यवती की परीक्षा ली 1882 में। ठीक है, उस परीक्षा गुरु का नाम था लाला श्रीनिवास दास। ठीक, समझ में आ गया, इस प्रकार याद कर लीजिएगा। अब भाग्यवती का जो राइटर है श्रद्धाराम पिलोरी जी, उसका नाम मैंने कहानी में नहीं रख पाया, तो ऐसा हो जाता है। तो एक मैंने कहानी की तरह बनाई जिसे आपको याद रखे। तो कहानी याद कर लीजिए। पहले देवरानी और जेठानी ने सोचा कि घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको एक वामा शिक्षक चाहिए। तो वामा शिक्षक नाम से 2 शिक्षक घर में पढ़ाने आए। उनमें से भाग्यवती 1877 में अपनी पढ़ाई पूरी की।
तो उसमें से भाग्यवती ने 1877 में अपनी पढ़ाई पूरी की और निस्सहाय हिंदुओं की सहायता करने वाले श्री राधा कृष्णदास जी के यहाँ उसका 1881 में एडमिशन हो गया। तो 1882 में परीक्षा गुरु ने उसकी परीक्षा ली, जिसका नाम लाला श्रीनिवास दास जी था। ठीक है, तो इस प्रकार हम हिंदी उपन्यास के प्रारंभिक इतिहास को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हमको इग्नो का जो सिलेबस है उसमें भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यही बात है कि इग्नो का जो सिलेबस है वो हमको बहुत जगह में काम आने वाला है। ठीक है, तो हिंदी ही नहीं, जो भी अन्य विषय है वो भी इग्नो का सिलेबस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये यूजीसी नेट वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सभी का बहुत धन्यवाद।